तो हमने स्टार्ट किया है नर्व मसल फिजियोलॉजी और आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो एक नर्व फाइबर को हम किस वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स इन विच द 6th क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं कि नर्व फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व। अब आपको पता है कि साइटोन होता है, फिर एक्सॉन होता है। एक्सॉन में मायलिन शीथ कुड बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो व्हेन ऑल द एक्सॉन्स इन द नर्व फाइबर्स हैव मायलिन शीथ, it is called as myelinated nerve fibers, and when the myelin sheath is absent, it is called as non-myelinated nerve fibers. Okay, very simple. फर्स्ट था स्ट्रक्चर पे कि मायलिन शीथ प्रेजेंट है या मायलिन शीथ एब्सेंट है। सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन कि ये जो नर्व है ये हमारे कौन से पार्ट को सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो वॉलंटरी है, और बाकी हमारा पूरा विजरा है विच इज द नॉन वॉलंटरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे नर्व्स जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक नर्व, and the nerves which are supplying to the viscera are called as autonomic nerves. So this was all about the second type of classification. Now going to the third type of classification कि ये जो nerve है ये कहाँ से originate कर रहा है। तो जनरली जो nerves होती है वो या तो हमारे brain से या तो हमारे spinal cord से origin करते हैं। तो जो nerves हमारे brain से origin लेते हैं they are called as cranial nerves, and the nerves which originate from the spinal cord are called as spinal nerves. So in our body we have two different types of nerves. One which is originating from the brain is called as cranial nerve, and the one which is originating from the spinal cord is called as spinal nerve. So this was 3 different types of classification. Now going on the fourth one कि depending on the function of the nerve fiber कि जो भी nerve fiber है वो क्या function करता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, तो ये जो सेंसेशन था कि यू हैव टच्ड सम ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर बहुत हाई था, तो कोई एक नर्व होगा जो इस टेम्परेचर के सिग्नल को हमारे CNS तक लेके जाएगा, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाने वाला है। तो ऐसे नर्व्स जो सेंसरी impulses carry करते हैं from the different parts of the body to our brain or the spinal cord, it is called as sensory nerves. तो sensory nerve is the nerve which will carry the impulse from different parts of the body to the central nervous system. तो ऐसे nerves को हम afferent nerve भी बोलते हैं, very important, afferent nerve which is going towards the central nervous system. तो अब तुमने क्या किया, कोई बहुत ही hot object को touch किया, so next स्टेप क्या होने वाला है कि तुम्हारा जो भी हैंड है वो विड्रॉ करना, दैट इज योर मसल्स विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जो भी मसल मूवमेंट है वो होने वाला है, एंड देन यू विल पुल आउट योर लिम्ब, ठीक है, तुम अपना हाथ वहाँ से दूर कर लोगे। तो ये जो सिग्नल है कि तुम्हें ये करना है, ये जो कमांड लेके आता है, तो ये कमांड देता कौन है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज गोइंग टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जो भी सिग्नल आया था कि तुमने बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है वो इस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और उस हिसाब से कमांड जनरेट करेगा। तो कमांड ये था कि यू हैव टू विड्रॉ योर हैंड एज फास्ट एज पॉसिबल। सो वो जो कमांड है, वो जो सिग्नल है जो लेके आने वाला नर्व है, दैट इज कॉल्ड एज मोटर नर्व। तो मोटर नर्व इज अ नर्व विच इज कैरिंग द इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS to different parts of the body, and this is called as efferent nerve. So you have to remember this कि जो motor nerve है it is called as efferent, and जो sensory nerve है it is called as afferent nerve. Now the next classification is depending upon secretion of neurotransmitters. अब हमको पता है जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के टर्मिनल में there are bulbs, बल्ब्स के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने वाला है, ठीक है,
उसके ऊपर हम नर्व को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ नर्व्स है जिसमें नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो वहाँ पर दैट नर्व इज कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक नर्व, एंड द वंस जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है इट इज कॉल्ड एज कोलिनर्जिक नर्व। तो दिस was 5 different types of classification of the nerve, that is depending on the structure, distribution, origin, function, and depending on the neurotransmitter. Now next is the last but which is the most important nerve classification, that is Erlanger-Gassel classification. Okay, now coming to the last classification, that is the Erlanger-Gassel classification. तो अब Erlanger और Gassel ने क्या किया, जो सारे nerve fibers हैं उनको 3 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया। ओके, 3 मेजर टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर। तो अगर ये एक नर्व फाइबर है तो इसका कितना थिकनेस है, फॉर एग्जांपल दिस चॉक इज अ नर्व फाइबर, तो इसका कोई तो थिकनेस है, मतलब दैट इज इसका डायमीटर है। तो एक नर्व फाइबर का डायमीटर या थिकनेस क्या है उस पे, और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन पे, कि कितने वेलोसिटी से वो जो भी इम्पल्स है वो उस नर्व के थ्रू जा रहा है, इसके बेसिस पे इन्होंने नर्व फाइबर्स को क्लासीफाई किया है इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, that is type A, type B and type C. Type A is further divided into 4 different types, that is A alpha, A beta, A gamma and A delta. So they classified nerves into 3 types, A, B and C. A is further classified into 4 types, A alpha, A beta, A gamma and A delta. नाउ यहाँ पर ये टेबल है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि हर एक नर्व फाइबर का डायमीटर कितना होता है, वेलोसिटी कितना होता है और फंक्शन क्या है। ये जो फंक्शंस है ये अभी बहुत ज़्यादा टफ लगेगा याद रखने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ न्यू टू यू, बट जैसे जैसे तुम न्यूरोफिजियोलॉजी करोगे तो ये सारे फंक्शन तुमको अपने आप आ जाएंगे। तो अगर अभी याद हुआ तो इट्स नाइस, इट्स गुड फॉर यू, आगे जाके थोड़ा कम मेहनत लगेगा, और अगर अभी याद नहीं भी हो रहा है देन ऑल्सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ओके, तो यहाँ पर क्या है इसके टाइप्स, तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी सी, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे डायमीटर देखो, ए अल्फा का था 12 to 24, 6 to 12, 5 to 6, 2 to 5, 1 to 2 एंड लेस देन 1.5, मतलब ए अल्फा से सी तक जो डायमीटर है वो कम होते गया। तो वेलोसिटी देखो 7 to 120, 30 to 70, 15 to 30, 12 to 15, 3 to 10, 0.5 से 2, तो वेलोसिटी भी कम होती गई। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन को मिलता है कि जो भी वेलोसिटी है वो थिकनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तुम ऐसा याद रखोगे कि ए अल्फा के बाद ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा, टाइप बी एंड टाइप सी, ऊपर से नीचे आते आते डायमीटर भी कम होने वाला है और वेलोसिटी भी कम होने वाला है। अब सबके फंक्शंस, तो ए अल्फा फाइबर्स कहाँ देखने को मिलता है या क्या फंक्शन होता है, तो जो सोमैटिक मोटर फाइबर्स होते हैं, सोमैटिक मोटर मतलब जो भी हमारे स्केलेटल मसल्स है उनको जो मोटर सिग्नल लेके जाने वाला नर्व फाइबर है दैट इज ए अल्फा। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन इज एक्चुअली व्हाट, कि जो भी तुम मूवमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे जॉइंट के मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। तो उन्होंने जो भी सिग्नल जनरेट किया है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाने के लिए यू हैव दीज फाइबर्स दैट इज ए अल्फा। नाउ ए बीटा आर गोइंग टू कैरी टच एंड प्रेशर सिग्नल्स, कि तुमको किसी ने टच किया या किसी ने पंच किया, ओके, या प्रेशर अप्लाई किया है तुम्हारे स्किन के ऊपर, तो जो भी सिग्नल है वो लेके जाने का काम करने वाला है ए बीटा। अब ए गैमा मोटर सिग्नल लेके आने वाला है, और मोटर सिग्नल किसको लेके आने वाला, मसल स्पिंडल, दैट इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड योर मसल जिसको बोलते हैं मसल स्पिंडल। तो उस मसल स्पिंडल को मोटर सिग्नल लेके आएगा। तो देखो सेंसरी सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड मोटर इज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ए डेल्टा क्या करता है, ए डेल्टा वापस से सेंसरी सिग्नल्स लेके आ रहा है, पेन, कोल्ड, टच, ठीक है, मतलब पेन, टेम्परेचर एंड टच सेंसेशंस। अब टाइप बी पे जाते हैं, तो टाइप बी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, ऑटोनोमिक मतलब जो विजुअल ऑर्गन्स है, और प्री गैंग्लियोनिक जब तुम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे या एक साइनैप्स देखोगे, तो साइनैप्स में एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो साइनैप्स के पहले वाला प्री गैंग्लियोनिक, साइनैप्स के बाद वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स का पार्ट है बी।
अब सी में फर्दर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सी डोर्सल रूट फाइबर और एक सी सिंपैथेटिक फाइबर। अब ये जो डोर्सल रूट फाइबर होता है ये सोमैटिक सेंसेशंस कैरी करता है। अगेन सोमैटिक मतलब स्केलेटल मसल्स तुम्हारे, तो वहाँ से जो सेंसरी इम्पल्सेस है, वहाँ के जो सेंसरी इम्पल्सेस है वो कैरी करने के लिए सी था। और सिमिलरली देखो स्केलेटल मसल तक जो मोटर सिग्नल था, ठीक है, कमांड कैरी करने के लिए था ए अल्फा, सेंसरी सिग्नल कैरी करने के लिए था सी, तो वो है सी डोर्सल रूट फाइबर। इसके बाद आएगा सी सिंपैथेटिक फाइबर जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। ओके, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। और प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक का कौन सा था, बी था। तो दिस वाज ऑल अबाउट लैंगर-गैसर क्लासिफिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो तुम्हें याद होना ही चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व एंड द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व।